आज हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी एफएनओ में मार्जिन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। हमारे पास एलिस ब्लू, एंजल वन, ज़ीरोधा और 5 पैसा के कुछ अच्छे लेख हैं इस पर। कोशिश रहेगी कि समझें कि ये मार्जिन ट्रेडिंग क्या भला है, फ़ायदे नुकसान क्या हैं और फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ये कैसे अलग है। चलें शुरू करें। हाँ बिल्कुल। मार्जिन ट्रेडिंग मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, कम पैसे लगाओ बड़ा मुनाफा कमाओ, लेकिन इसके जो जोखिम हैं उनको समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यही समझते हैं, आखिर ये मार्जिन ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे काम करती है ये। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये आपके ब्रोकर से मिलने वाला एक तरह का लोन है। आप अपनी पूंजी का बस एक छोटा सा हिस्सा लगाते हैं, उसको कहते हैं इनिशियल मार्जिन, और उस छोटे से अमाउंट से आप कहीं ज्यादा बड़ी वैल्यू का ट्रेड ले सकते हैं, पूरा पैसा नहीं देना पड़ता। अच्छा, मतलब कम पैसे में बड़ा सौदा। हाँ, और ये जो मार्जिन अमाउंट है ये एक्सचेंज तय करता है, ये पक्का करने के लिए कि अगर नुकसान हो तो वो कवर हो सके, और ये रोज बदलता है बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से। इसे मार्क टू मार्केट कहते हैं, रोज का रोज हिसाब होता है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो सब कहते हैं वो है लेवरेज यानी उत्तोलन, कम पैसे में बड़ा खेल। हाँ, वही लेवरेज, मतलब आप अपनी पूंजी से कई गुना बड़े पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी वजह से प्रॉफिट की संभावना भी बढ़ जाती है ना। बिल्कुल, क्योंकि आप उधार के पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर मार्केट आपकी तरफ गया तो छोटा सा मूव भी आपको बड़ा परसेंटेज प्रॉफिट दे सकता है, और इससे आपकी कैपिटल भी ज्यादा एफिशिएंटली यूज होती है। आप कम पैसों में कई ट्रेड ले सकते हैं या हेजिंग कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर खतरा भी है, बड़ा खतरा। हाँ बिल्कुल, जैसे लिवरेज मुनाफे को बढ़ाता है, वैसे ही वो नुकसान को भी कई गुना बढ़ा देता है। मतलब अगर मार्केट आपके खिलाफ गया जरा सा भी, तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, आपकी लगाई हुई पूंजी से भी ज्यादा। और तभी आती है मार्जिन कॉल, जिसके बारे में ट्रेडर्स काफी डरे रहते हैं। एग्जैक्टली। अगर नुकसान की वजह से आपके अकाउंट में पैसा, वो जो मिनिमम बैलेंस रखना होता है, मेंटेनेंस मार्जिन, उससे कम हो गया, तो ब्रोकर आपको फोन करेगा या मैसेज भेजेगा कि और पैसे डालो। यही है मार्जिन कॉल। और अगर पैसे नहीं डाले तो ब्रोकर आपकी पोजीशन खुद काट देगा, चाहे नुकसान में ही क्यों ना हो। इसको कहते हैं फोर्स्ड लिक्विडेशन। और ऊपर से जो पैसा उधार लिया है उस पर ब्याज भी तो लगता है। और एफएनओ मार्केट तो वैसे भी काफी वोलेटाइल, मतलब उतार चढ़ाव वाला होता है। बिल्कुल, तो रिस्क और बढ़ जाता है। अच्छा, एक और जरूरी बात, क्या फ्यूचर्स और ऑप्शंस में मार्जिन की जरूरतें अलग अलग होती हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। फ्यूचर्स में चाहे आप खरीदें या बेचें, आपको पोजीशन लेने के लिए इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है और उसे होल्ड करने के लिए मेंटेनेंस मार्जिन बनाए रखना पड़ता है। ओके, फ्यूचर्स में दोनों तरफ मार्जिन। हाँ, लेकिन ऑप्शंस में थोड़ा अलग है। जो ऑप्शन खरीदता है बायर, वो सिर्फ प्रीमियम देता है, बस उसका मैक्सिमम लॉस उतना ही है जितना प्रीमियम दिया, उसे कोई मार्जिन नहीं रखना पड़ता। अच्छा, पर जो ऑप्शन बेचता है, सेलर या राइटर, उसे मार्जिन रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है, तो वो मार्जिन उस अनलिमिटेड रिस्क को कवर करने के लिए होता है। समझ गई। तो मतलब ऑप्शन बायर का रिस्क तो लिमिटेड है, पर फ्यूचर ट्रेडर और ऑप्शन सेलर दोनों को मार्जिन के पचड़े में पड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निभाना जरूरी है, जबकि ऑप्शन बायर के पास चॉइस होती है, राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं। ठीक है, अब जरा ज़ीरोधा के लेख में ओपन इंटरेस्ट या ओआई की बात थी। ये वॉल्यूम से कैसे अलग है? ट्रेडर्स इसे क्यों देखते हैं? हाँ, ओआई और वॉल्यूम में फर्क है। वॉल्यूम बताता है कि एक दिन में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए, खरीदे बेचे गए, जबकि ओपन इंटरेस्ट बताता है कि मार्केट में इस वक्त कितनी पोजीशंस ओपन है, मतलब कितने सौदे अभी क्लोज नहीं हुए हैं। ये मार्केट में पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का नंबर है। अच्छा, ट्रेडर्स कीमत और ओआई के मूवमेंट को एक साथ देखकर मार्केट का मूड भांपने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कीमत बढ़ रही है और ओआई भी बढ़ रहा है, तो माना जाता है कि नए लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं, मार्केट बुलिश है। इंटरेस्टिंग। और आखिर में टैक्स की बात भी कर लेते हैं संक्षेप में। निवेशक और ट्रेडर के लिए क्या अलग है? हाँ, टैक्स के नियम अलग हैं। अगर आप निवेशक हैं तो शेयर कितने टाइम तक होल्ड किया, उस हिसाब से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। और जब एक ही शेयर कई बार खरीदते बेचते हैं तो फाइफो मेथड, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से गेन कैलकुलेट होता है। लॉन्ग टर्म गेन पर इंडेक्सेशन का फायदा भी मिलता है, महंगाई एडजस्ट करने के लिए। लेकिन एफएनओ ट्रेडिंग से जो इनकम होती है उसे आमतौर पर बिजनेस इनकम माना जाता है, और उस पर आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। ठीक है,
तो कुल मिला के कहानी ये है कि एफएनओ में मार्जिन ट्रेडिंग एक पावरफुल टूल तो है, पर ये दोधारी तलवार है। बिल्कुल, बहुत पावरफुल, लेकिन उतना ही खतरनाक भी अगर बिना समझे या बिना डिसिप्लिन के किया जाए। जैसा कि सारे स्रोत बताते हैं, इसमें कामयाब होने के लिए अनुशासन, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट जैसे स्टॉप लॉस लगाना, सही पोजीशन साइज रखना और मार्जिन रूल्स की पूरी समझ बहुत जरूरी है। और मार्केट कंडीशन के हिसाब से सही स्ट्रैटेजी चुनना भी, बुलिश, बेरिश या न्यूट्रल। साफ है कि जानकारी और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। हाँ, और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूं। हम लिवरेज को हमेशा खतरे की तरह देखते हैं ना, पर क्या ऐसा हो सकता है कि अगर इसे बहुत सोच समझकर, कंट्रोल्ड तरीके से और अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये असल में पोर्टफोलियो को बैलेंस करने या हेजिंग में मददगार भी साबित हो?